हाय डियर फ्रेंड, फिर आपके सामने एक न्यू चैप्टर लेकर आ गए हैं हाइड्रोलिक्स का ओपन चैनल फ्लो, जिसको ये भी बोला जाता है फ्लो थ्रू ओपन चैनल। ठीक है, फ्लो थ्रू ओपन चैनल भी बोला जाता है, ओपन चैनल फ्लो भी बोला जाता है। ये नया चैप्टर है और बहुत ही बोला जाए ना तो ये फ्लूइड का एक नया मतलब चैप्टर ही है। और एक तरह से बोला जाए कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हो, चाहे ईएससी हुआ, चाहे एसएससी हुआ, चाहे सिविल सर्विस का आप एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें ओसीएफ एक अलग सब्जेक्ट ही है। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में पहले तो जान लेते हैं कि ओपन चैनल फ्लो होता क्या है। तो थोड़ा सा पहले मैं फिगर के माध्यम से आपको समझा दूं कि ओपन चैनल फ्लो किसको बोला जाता है, कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। फिर बाद में डेफिनेशन देखोगे ना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ओपन चैनल फ्लो किसको बोला जाता है कि उसका जो ऊपर वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए, ये जो इतना वाला पोर्शन है इसमें ये, ठीक है, यहाँ से ऊपर मतलब लिक्विड नहीं है, इतना ये सेक्शन है। ठीक है, इस लेवल तक वो पानी फ्लो हो रहा है, इस लेवल पे वो पानी क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस लेवल पे वाटर फ्लो हो रहा है। यहाँ पर भी इसी लेवल तक वाटर है, यहाँ पर ये ऊपर की तरफ। अभी इन दोनों में डिफरेंट क्या है, इन दोनों में अगर देखोगे डिफरेंट इन दोनों में, तो आपको मैं बता दूं कि ये ऊपर से क्या है, कवर है। इसमें क्या है, ऊपर की तरफ से कवर है, लेकिन इसमें आपके ऊपर की तरफ कवर नहीं है। ये वाले में ऊपर की तरफ क्या है, कवर नहीं है। बट दोनों क्या है, दोनों में एयर के साथ कांटेक्ट में है। ठीक है, ये उसके ऊपर देखिए इतना, ये टोटल फील नहीं है, इसलिए ये ओसीएफ में आ जाता है। कुछ ये एग्जांपल दे सकते हैं, कुछ ये एग्जांपल दे सकते हैं। ये ऊपर की तरफ से ओपन है, ठीक है, हालांकि इसको ओपन चैनल बोला जाता है। तो ये जो एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट हो, जिसका फ्री सरफेस क्या हो, एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट हो। ठीक है, अभी ये हाफ भरा है तो मतलब उसके ऊपर वाला पार्ट एयर के साथ कांटेक्ट में, एयर है ऊपर वाले पोर्शन में, इस वाले में, तो ये भी ओपन चैनल फ्लो में ही आ जाता है। तो कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन से आपको आइडिया मिल जाएगा। तो इस डेफिनेशन में क्या बोला है, देखिए, एन ओपन चैनल इज एन वन इन विच स्ट्रीम इज नॉट कम्प्लीटली इंक्लोज। पहले तो अगर मान लो कि कम्प्लीटली इंक्लोज ना हो बाई सॉलिड बाउंड्री, चारों तरफ से एकदम बाउंड्रीज ना हो कम्प्लीटली, एंड देयरफॉर हैज ए फ्री सरफेस, और उसका एक फ्री सरफेस हो, जो भी लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका एक फ्री सरफेस हो जो इंटरेक्ट हो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के साथ, सब्जेक्टेड टू ओनली एटमॉस्फेयर प्रेशर, इज कॉल्ड एज अ ओपन चैनल। ठीक है, कुछ और पॉइंट देख सकते हैं। द फ्लो इन सच चैनल इज नॉट कॉज्ड बाय सम एक्सटर्नल हेड बट रेदर ओनली ग्रेविटेशनल कंपोनेंट अलोंग द स्लोप ऑफ चैनल। यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा इसके साथ लिंक बनाता है कि ये जो फ्लो होता है ना, ड्यू टू ग्रेविटी होता है। बाई मतलब कोई प्रेशर अप्लाई करके ये फ्लो नहीं कराया जाता है, ड्यू टू ग्रेविटी फ्लो होता है। ये खास करके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने के लिए। दस ओपन चैनल फ्लो इज आल्सो रेफर्ड टू एज ए फ्री सरफेस फ्लो और ग्रेविटी फ्लो। ओपन चैनल फ्लो को और क्या बोलते हैं, और किस नाम से जान सकते हैं, इसको सरफेस फ्लो भी बोला जाता है और ग्रेविटी फ्लो भी बोला जाता है। फ्री सरफेस फ्लो या ग्रेविटी फ्लो के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीज़ें कभी अगर लिखने में आ जाता है कि फ्री सरफेस फ्लो किसको बोला जाता है या ग्रेविटी फ्लो किसको बोला जाता है, तो ये ओपन चैनल फ्लो होता है जो। और मैक्सिमम अगर आप देखोगे जो पाइप में फ्लो होता है, पाइप में वो भी फुल्ली मतलब उसकी पूरे बाउंड्री, पूरे उसके सरफेस को कवर करते हुए लिक्विड जाता है। तो वो जो पाइप में फ्लो होता है, तो उसमें और इसमें दोनों में डिफरेंट यही है कि वो फ्री सरफेस के कनेक्ट में नहीं रहता है, और पाइप में जो फ्लो कराया जाता है वो प्रेशर रहेगा, ज़्यादा प्रेशर रहेगा, तभी वो पूरे सरफेस से कनेक्ट होते हुए जाएगा भी। लेकिन यहाँ पे एक सरफेस फ्री है, फ्री सरफेस है, इसलिए फ्री सरफेस हो रहा है। और ये ग्रेविटी फ्लो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो जितने भी फ्लो होते हैं ड्यू टू ग्रेविटी होती है, इसमें कोई प्रेशर अप्लाई करके फ्लो नहीं कराया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि ओपन चैनल फ्लो के लिए रिवर्स है, कैनाल्स है, स्ट्रीम्स है, सीवरेज सिस्टम है। सीवरेज सिस्टम भी आपने देखा होगा कि ये जो सीवियर वाटर होता है, वेस्ट वाटर होता है, उसको बाहर निकालने के लिए जिसका माध्यम का यूज़ किया जाता है, जो मोड का यूज़ किया जाता है, वो ये होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको आइडिया मिल गई होगी। तो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि मैं यहाँ पर और पॉइंट लिखूँ कि इन कैनाल, अगर कैनाल में फ्लो कराया जाए, इन कैनाल
द फ्लो ऑफ वाटर is due to slope of the बेड मतलब अब ये क्या होता है वो भी बता देता हूँ, कैनाल। ठीक है, ये जो कैनाल में जो फ्लो होता है वाटर, वो किस कारण होता है, वो जो कैनाल का बेड का स्लोप होता है उसके कारण। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये मान लीजिए कैनाल है, ठीक है, कैनाल है, अब ये इस प्रकार से है, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा डिफरेंट करके बना देता हूँ। इस तरीके से कैनाल है, ठीक है, ये इस तरीके से ये कैनाल फ्लो हो रहा है, ये देखिए ये, ठीक है, ये ऊपर ये रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है, इस तरीके का है ये कैनाल, इसके अंदर से ये लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर से लिक्विड फ्लो हो रहा है। तो जो इसका ये लोअर वाला पोर्शन है ना, इसी को बोला जाता है बेड। ठीक है, तो ये बेड जो होता है ना, इसमें स्लोप होने के कारण ही इसके अंदर की जो लिक्विड है वो फ्लो होती है, इसके अंदर की जो लिक्विड है वो आगे की तरफ फ्लो होती है। ठीक है, तो ये बेड का स्लोप होने के कारण ही ये कैनाल का जो वाटर होता है फ्लो होता है, और इस फ्लो को ही बोला जाता है ओपन चैनल फ्लो। ठीक है, कुछ और पॉइंट अभी यहाँ पे अगर मैं बता दूँ आपको कुछ और पॉइंट, कि द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज डिफरेंट एट different points in the cross section of a channel। ठीक है, ये चीज़ें भी मैं समझा देता हूँ। बट all the calculation are based on mean velocity of flow। अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट ये जो बोला है, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट in the cross section of a channel but all the calculations are based on the mean velocity of flow। तो ये यहाँ पर ये बताना चाहता है कि ये जो कहीं पे देखोगे कि पाइप की जो साइज होती है, कहीं पे मान लो कि क्रॉस सेक्शन इतना है, ठीक है, आगे जाके मान लो कि उसकी क्रॉस सेक्शन कम हो गई, ठीक है, कम हो गई, इतने ही हो गई, ठीक है, इस तरीके से कुछ कम हो गया है। तो जब क्रॉस सेक्शन एरिया जो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे ही कम होती है ना, तो स्पीड क्या हो जाता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, जब क्रॉस सेक्शन कम होगा, मान लो ज़्यादा क्रॉस सेक्शन से आ रहा था, कम क्रॉस सेक्शन हो गया, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ऑटोमेटिक वे उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है और उसको फ्लो थोड़ा तेज़ी से होने लग जाता है। जो इस फील्ड में वर्क करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इसके विषय में आइडिया भी होता है। तो ये किसके बेस पे होता है, इसके मीन के जो वेलोसिटी होती है उसके ऊपर, ये इसका जो भी कैलकुलेशन होता है सब उसके मीन वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने पाइप में फ्लो कराया और जो ये चैनल में जो फ्लो हो रहा है, ये सब जो ऊपर जो मैंने बताया वो ये ओपन चैनल फ्लो है। ठीक है, ऊपर के सारे ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिए हैं, ये सभी एग्जाम्पल ये सब ओपन चैनल फ्लो हैं, ये सब ओपन चैनल फ्लो हैं। ठीक है, तो ये ओपन चैनल फ्लो जो है इनके और जो पाइप में फ्लो कराया जाता है, पाइप में देखिए ये भी एक प्रकार का पाइप ही है, ये भी एक प्रकार का पाइप है, बट इसका देखोगे कि ऊपर वाला जो पोर्शन है वो फ्री सरफेस है, वो पाइप के साथ टच नहीं है, ये वाले में भी पाइप के साथ टच में नहीं है, जिसके कारण ये ओपन चैनल फ्लो कहलाएगा। लेकिन जो पाइप में पूरे सरफेस को, जो उसके अंदर का कर सरफेस एरिया है या इसमें के जितने भी वेटेड पैरीमीटर एरिया है, वो सभी के सभी क्या हो रहा है, टच होके जा रहा है, तो पाइप हो जाएगा। और नहीं टच हो रहा है, फ्री सरफेस आ रहा है, जिसमें भी फ्री सरफेस आ रहा है जो डायरेक्ट वाटर एयर के साथ इंटैक्ट में रहते हैं, तो उसको बोला जाएगा ओपन चैनल, और जो नहीं रहते हैं उनको बोला जाएगा फ्लो थ्रू पाइप बोला जाएगा। तो उसके बारे में भी दोनों में डिफरेंस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट है। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।